इन दिनों फिल्मों पर विवाद तो जैसे ट्रेंड हो गया हो। लगातार हम देख रहे हैं कि पहले घूसखोर पंडित को लेकर जमकर विवाद हुआ जो नेटफ्लिक्स सीरीज थी, और उसके बाद अब यादव जी की लव स्टोरी नाम से फिल्म आ रही है जिसको लेकर अब जमकर विवाद हो रहा है। आपको बता दें कि ये फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली है, जिससे पहले जो यादव समाज है उनकी ओर से संभल में खास तौर पर सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। पोस्टर जलाए जा रहे हैं और इसी के साथ तमाम पार्टियों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है। तो क्या कुछ चल रहा है इस फिल्म को लेकर बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, कहां से शुरू हुआ ये विवाद और क्यों बार बार विरोध हो रहा है? देखिए, विवाद जानबूझकर किया गया और जानबूझकर इसलिए किया गया और संभल को इसलिए चुना गया क्योंकि रमजान का महीना शुरू हो चुका है। और बात अगर करें हम संभल की, तो संभल को एक बार फिर से लाइमलाइट में लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आपने जो कहा कि घूसखोर पंडित को फिल्म को लेकर जो विवाद हुआ था, उसी तरीके से अब जो यादव जी की लव स्टोरी को लेकर विवाद हो रहा है। आपने जो देखा घूसखोर पंडित को लेकर विवाद हुआ वो अलग अलग जगह हुआ, लेकिन यादव जी की लव स्टोरी को लेकर संभल को ही क्यों चुना जा रहा है? क्या आपने उत्तर प्रदेश में किसी और जिले में ये प्रदर्शन देखा हो? शायद नहीं। संभल को ही चुना गया, ये बड़ा सवाल है। अब आते हैं यादव जी की लव स्टोरी पर और समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि यादव जी की लव स्टोरी में दरअसल ये कहा गया है कि जो कैरेक्टर है जिसका नाम के पीछे यादव लगा है, उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। और गगन यादव ने एफआईआर दर्ज करवाई है थाने में, संभल की थाने में, एक्ट्रेस के खिलाफ जो भी उसमें भूमिका निभा रहे हैं। और ये कहा गया है कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि ये एक मैसेज जाए कि अगर आप कैरेक्टर को गलत दिखा रहे हैं, यादव समाज को गलत दिखा रहे हैं, तो आपको सजा होनी चाहिए, आपको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। सर, लेकिन बुक माई शो के अकॉर्डिंग जो भी फिल्म का पूरा डिटेल है, उसके हिसाब से जितने भी लोगों ने काम किया है उसमें कोई भी यादव नहीं है। यादव पर फिल्म जरूर है, लेकिन यादव को दिखाया नहीं गया है, यादव कोई कैरेक्टर नहीं है, तो उसके बाद इतना विरोध करने का क्या मतलब है? देखिए, विवाद इसको लेकर है कि अगर उसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, अगर उसमें कोई यादव नहीं है, लेकिन आपने स्टोरी का नाम ही यादव जी की लव स्टोरी रख दी और कैरेक्टर, क्योंकि देखिए फिल्मों में क्या होता है कि कैरेक्टर हर कोई निभाता है, हिंदू है, मुस्लिम है या फिर अलग अलग जाति के लोग हैं, तो उसे काल्पनिक नाम दिया जाता है। और जो एक्टर रोल निभा रहा है उसका जो काल्पनिक नाम था वो इसी तरीके से था, और उसके पीछे यादव की जाति को जोड़ दिया गया, और इसलिए पूरा विवाद है। और इसको लेकर विवाद नहीं है कि कोई अगर किसी भी जाति का नहीं है, यादव जाति का नहीं है, किसी और जाति का है, लेकिन उसके बाद आपने यादव जी का नाम रख दिया इसलिए हम विवाद करेंगे, नहीं। यादव नाम को लेकर इसलिए हो हल्ला हो रहा है क्योंकि 2027 में चुनाव भी आ रहे हैं और यादव को लेकर संभल को एक लाइमलाइट बनाने की कोशिश की जा रही है। सर, लेकिन यादव समाज को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि फिल्म में ये दिखाया गया है कि यादव समाज की एक लड़की है जिसका मुस्लिम लड़के से चक्कर चलता है या उसका लव स्टोरी है, उसको लेकर सारा फिल्म है, और उसको लेकर विवाद हो रहा है कि यादव समाज को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है कि उनकी बेटी का चक्कर चलता है या फिर वो गलत तरीके से दिखाया गया है बड़े पर्दे पर। देखिए, आज तक आपने ना जाने कितने फिल्म देखी होगी, हमने कितने ही फिल्म देखी होगी, क्या उन फिल्मों में ऐसा नहीं हुआ है? क्या बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े पर्दे पर आई हैं, इतिहास के पन्नों को पलटेंगी आप तो हजारों फिल्मों ऐसे मिल जाएंगी। उन फिल्मों में भी तो ऐसा हुआ है, जब हमने देखा है कि एक कैरेक्टर ने दूसरे के साथ शादी रचाई या फिर कुछ भी किया, वो दूसरी जाति का था, वो अन्य जाति का था, या फिर हिंदू था या फिर मुसलमान था। एक आपने काफ़ी जो पुरानी इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो एक पिक्चर आई थी पिंजर मूवी को लेकर भी उस समय काफ़ी विवाद हुआ था, जब एक मुस्लिम लड़का हिंदू की लड़की को उठाकर ले जाता है। और पिंजर मूवी हालांकि वो 1947 के बेस पर बनाई गई थी, जब आज़ादी का वक्त था, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। तो ऐसी इतिहास में कई फिल्में हैं जिसको लेकर विवाद हुआ है, लेकिन ऐसा विवाद नहीं हुआ जो समाजवादी पार्टी करना चाहती है, क्योंकि देखिए ये जात पात के नाम पर राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो घूसखोर पंडित को लेकर उनका बयान सामने आया और उन्होंने किस तरीके से कहा कि कैसे ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि यादव शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया जा रहा है। तो देखिए वजह यह है कि जो तमाम जातियां एक हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हम बार बार ये कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने ना यादव समझा, ना ब्राह्मण समझा, ना दलित समझा, सबको हिंदू बताया। और योगी आदित्यनाथ की काट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन लोगों को जात पात में बांटने की कोशिश की जाए। मनोज यादव का भी ट्वीट सामने आया, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है, कहा कि ये फिल्म नहीं आनी चाहिए वरना हम इसके लिए भारी विरोध करेंगे। बिल्कुल, देखिए उनके ट्वीट के लास्ट में बहुजनों के सम्मान से खेलोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, बहुजन के सम्मान से
खेलोगे तो उत्तर प्रदेश में ऐसा बवाल होगा जिसे आप संभाल नहीं पाओगे। तो आप उनके शब्दों पर जरा गौर करिएगा। उनके शब्द ऐसे हैं कि वो जानबूझकर संभल में दंगा कराने की कोशिश करना चाहते हैं। मैंने शुरुआत में ये किया, जब हम ब्रेक कर रहे थे खबर, तो मैंने शुरुआत में ये कहा कि संभल को ही क्यों चुना गया और आखिर क्यों यादव समाज के नाम पर ये पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश हो रही है, क्योंकि 2027 का चुनाव है और जानबूझकर संभल को लाइमलाइट में लाने की कोशिश की जा रही है। आप गगन यादव की बात मत करिए, आप मनोज यादव की बात मत करिए। आप देखिए कि जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसद हैं या फिर मुस्लिम विधायक है इकबाल महमूद, उनका भी पिछले दिनों इस पर बयान सामने आया था और वो कह रहे थे कि कैसे बहुजनों को, कैसे अल्पसंख्यकों को बदनाम करने की इस स्टोरी के जरिए कोशिश की जाती है। और इसी वजह से, क्योंकि देखिए इस फिल्म को जो बना रहा है वो मृदुल तिवारी है और वो एक ब्राह्मण समाज से आते हैं और जानबूझकर इस विवाद को उठाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, आपने ठीक कहा, या फिर जिस तरीके से हमने खबर बताया कि ब्राह्मणों को लेकर अखिलेश यादव ने ये कहा था कि आपने जो घुसखोर पंडित बनाया वो कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ब्राह्मणों को हमेशा से बदनाम करने की कोशिश कौन करता आया है? समाजवादी पार्टी ही करती आई है। समाजवादी पार्टी का सिर्फ एम इतना है कि जात पात में कैसे बांटना है और योगी आदित्यनाथ की काट को कैसे निकालना है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ अभी हाल ही में एक निजी चैनल में उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने बार बार एक ही बात कही कि हम हिंदुओं की बात करते हैं, हम हिंदुओं की बात करते हैं। 80-20 के फॉर्मूले को एक बार फिर से उन्होंने दोहराया। ना उन्होंने दलित शब्द का इस्तेमाल किया, ना उन्होंने ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनसे पूछा गया था कि ब्राह्मणों के विधायकों की जो मीटिंग हुई उत्तर प्रदेश में, आखिर उसकी क्या वजह रही। और आप जो अलग अलग जगह पे जाकर, जो क्योंकि पिछले दिनों खबर हमने बताई थी कि कैसे जाति के लोग, अगर कोई ब्राह्मण समुदाय का है, अगर उस इलाके में जा रहा है तो ब्राह्मण नेता ही चुना गया है। उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ से सवाल किया गया था कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा इसका जवाब दिया कि हम हिंदुओं की बात करते हैं, हम किसी जाति की बात नहीं करते। पर लोग तो गलत समझ रहे हैं ना। लोग तो यही कह रहे हैं कि पहले पंडितों और ब्राह्मणों को परेशान किया गया ऐसी घूसखोर पंडित फिल्म लाकर, और उसके बाद अब यादवों को पलटवार के तौर पर, मतलब इस फिल्म को लेकर आए हैं ताकि विरोध हो, ताकि परेशान किया जाए यादव समुदाय को। उनको हिंदुत्व की बात अभी समझ में नहीं आ रही, उनको ये दिख रहा है कि ब्राह्मण वर्सेस यादव हो रहा है। देखिए, आप लोग शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, क्योंकि ये लोग नहीं कह रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। अगर मीडिया कर्मी जा रहे हैं उस इलाके में, आप खुद बाहर चले जाइए, अगर आप बात करेंगी तो लोगों का ये कहना नहीं है। लोग फिल्म अच्छे से देखते हैं और लोग समझते हैं कि ये फिल्म है, ये कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर को किस तरीके से हमें देखना है। कितनी फिल्में आई हैं, अभी धुरंधर ले लीजिए, कई फिल्में आई हैं, लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं और फिल्मों का इतिहास काफी अच्छा भारत देश में हमारा रहा है। लेकिन विवाद उत्पन्न करने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने की है। आप देख लीजिए, अब 27 फरवरी को जब ये रिलीज हो रही है, इससे पहले ही क्यों विवाद हुआ है। एक साल पहले ही जब मृदुल तिवारी बिग बॉस में आए थे, उससे पहले ये चर्चा थी कि एक यादव जी की लव स्टोरी फिल्म आने वाली है और उसको लेकर काफी चर्चाओं का बाजार गर्म था। तब आखिर क्यों विवाद नहीं किया गया? आखिर आज ही क्यों विवाद किया जा रहा है जब ये फिल्म आने वाली है? और तभी क्यों विवाद किया जा रहा है जब घुसखोर पंडित को लेकर विवाद हुआ? देखिए, ये पूरी साजिश होती है जो विपक्षी पार्टियां करती हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को वोट बैंक हासिल करने होते हैं। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या यादवों की सहानुभूति अखिलेश यादव एक बार फिर से हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि यादव समाज कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से थोड़ा बहुत नाराज नजर आ रहा था। आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि लोकसभा चुनाव में जो रणनीति अखिलेश यादव ने अपनाई है, उस लोकसभा चुनाव में उन्होंने गैर यादव को ज्यादा तवज्जो दी थी। उन्हें यादवों को तवज्जो देना वो भूल गए थे और इसलिए यादव कहीं ना कहीं नाराज थे। लेकिन नतीजा ये हुआ कि यादवों को तवज्जो ना देकर वो संसद तक में जा पहुंचे और उनकी, आप कह सकते हैं, जो सीटें ज्यादा मिली हैं वो इसी वजह से मिली हैं। तो यादव थोड़ा नाराज है और अखिलेश यादव उनकी नाराजगी को दूर करना चाहते हैं। इसी वजह से अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी ये चाहती है, क्योंकि देखिए, एक या दो नेता इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। ट्विटर पर आप जाएंगे तो भरमार मिल जाएगी, और जो संभल से नहीं है, बाहर के नेता है, वो भी इसको लेकर विरोध जता रहा है। तो समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी इसके विरोध में लग गई है। अखिलेश यादव ने जिम्मा सौंप दिया है कि कैसे आप यादवों की सहानुभूति को हासिल करिए और यादव वोट बैंक हमें अच्छा खासा मिल सके, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ये कहा जा रहा है कि यादवों की नाराजगी को दूर करने के लिए अखिलेश यादव यादवों को भी उम्मीदवार बनाएंगे, क्योंकि अभी वो फंसे हुए हैं कि गैर यादवों को आपको टिकट देना है या फिर यादवों को टिकट देना है।
क्योंकि जो मिट्टी पलीद उनकी 2017 और 2022 में हुई है, उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव में, हालांकि 2017 और 22 में विधानसभा चुनाव था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने अलग रणनीति अपनाई। और देखिए, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि बिहार में जब इलेक्शन हुआ और तेजस्वी यादव ने यादवों को ज़्यादा तवज्जो दे दी, गैर यादवों को नहीं दी, तो 25 सीट पर सिमट गए। और अखिलेश यादव ने लोकसभा में जो रणनीति अपनाई वो ये थी कि उन्होंने यादवों को तवज्जो ना देकर गैर यादव को दी। मतलब अभी AIM के जो नेता है वो भी यूपी विधानसभा चुनाव में उतरने वाले, जिससे अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा हो कि मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिनने वाला है, इसीलिए वो इस तरीके से अब यादवों को साधने में जुट गए हैं। देखिए, उनको कहीं ना कहीं वोट बैंक तो चाहिए, चाहे फिर मुस्लिमों का हो और यादवों का हो। और मुस्लिम यादव की बात करते हैं, मुस्लिम यादव का गठजोड़ ही समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत बनता रहा है, चाहे उनके पिता मुलायम सिंह यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो। और यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक के लिए वो कुछ भी करेंगे, क्योंकि हम मौलानाओं के साथ जो मीटिंग देख रहे हैं, जो मदनी के बयान सामने आ रहे हैं, वो अखिलेश यादव के साथ मुलाकात के बाद, कांग्रेस पार्टी के साथ मुलाकात के बाद ही आ रहे हैं, जिससे यह साफ तौर पर लग रहा है कि कैसे विपक्षी पार्टियां यादवों को लेकर, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर कहीं भी कुछ भी भड़काऊ बयान देंगी और ऐसे विवाद उत्पन्न करने की कोशिश करेंगी। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर नेटफ्लिक्स सीरीज घूसखोर पंडित के बाद अब यादव जी की लव स्टोरी को लेकर जमकर बवाल हो रहा है, और इस बीच समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया आना इस फिल्म को और ज्यादा गरमा रहा है और ज्यादा सुर्खियों में लेकर आ रहा है। और इन सबके बीच अब देखना यह होगा कि 27 फरवरी को यह फिल्म रिलीज होती है या नहीं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।